गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 18 अगस्त 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड यूनिट ऑफ लाइफ, बट वट आर लाइफ प्रोसेस एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म दैम। तो जो ज्ञान है वो पूछता है कि हमें पता है कि सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, तो लाइफ प्रोसेस कैसे वो परफॉर्म करता है सेल। तो जो जिज्ञासा दीदी कहती हैं, ज्ञान एज यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस स्पेशल ट्रेट्स लाइक दे ग्रो, एक्सक्रीट, नीड फूड, इनहेल, एक्सहेल, रिस्पिरेशन एटसेट्रा। तो वो कहती हैं कि तुम्हें पता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो वो ट्रेट्स करते हैं स्पेशल, जैसे वो बढ़ते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें फूड चाहिए, वो इनहेल एक्सहेल के लिए रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटीज़ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ये जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटी है, ग्रो, एक्सक्रीट, इनहेल एक्सहेल, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी इन्हें क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। दीज आर परफॉर्म इन एवरी सेल बाय एक्सचेंजेस ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस। तो ये एवरी लिविंग सेल के द्वारा होती है। सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स एंड एवरी ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर सेल के पास एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है, स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और एवरी ऑर्गेनेल्स जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। सेल इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। जो सेल है वो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है इन्हीं ऑर्गेनेल्स की वजह से। एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। और यही सेल को बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करता है। तो वो कहते हैं, दीदी व्हाट इज़ प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इट्स फंक्शन। अब ये प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन क्या है और इसके फंक्शन क्या है। तो वो कहती है, ज्ञान दिस इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा है वो आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल की। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल इन आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एंटर होने देती है एंड एग्जिट होने देती है। जो सही चीज़ है उन्हें अलाउ करती है, जो एक्सक्रीट है उन्हें आउट कर देती है सेल से। ओनली सर्टेन मटेरियल कैन पास थ्रू इट्स देयरफॉर कॉल्ड selectivity permeable membrane. The necessary material like oxygen, carbon dioxide, nutrients and water etc. can enter or exit the cell through plasma membrane by diffusion. डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर यही सब एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस, मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो इज टर्म्ड एज डिफ्यूज़न। यानी अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ रहे हैं तो यहाँ का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ का लो हो गया, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में एंटर करना डिफ्यूज़न प्रोसेस कहलाता है। डिफ्यूज़न ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। और डिफ्यूज़न जब वाटर के थ्रू हो सेल मेम्ब्रेन में उसे हम ओस्मोसिस कहते हैं। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन अ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन ऑफ इज ऑफ 3 टाइप्स। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर करें तो सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल। सेल में मतलब वाटर ज़्यादा हो, सेल कम हो। द सेल स्वेलअप यानी इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एडमोसिस, यानी जो सेल होती है स्वेलअप हो जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन एंड सेल इज सेम, यानी वाटर भी सेम है, सेल भी सेम है, नो चेंज इन शेप, तो शेप में चेंज नहीं होता पर इसमें इंक्रीज हो जाता है साइज। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जो सॉल्यूशन हैव लेस वाटर यानी वाटर लेस होता है, सेल ज़्यादा होती है, सेल श्रिंक हो जाती है, डिक्रीज इन साइज ड्यू टू एक्समोसिस, एक्समोसिस की वजह से वो साइज में डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली द सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज इनसाइड द सेल विद वाटर। ऐसी जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं जो इनसाइड द सेल होते हैं। यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन रेड ब्लड सेल बता रखा है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं। आपको बता रखा है प्लांट ऑल्सो हैव सेल वॉल। प्लांट के पास भी सेल वॉल होती है इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हटा के अगर प्लांट में देखिए तो प्लांट में सेल वॉल होती है। व्हेन प्लांट सेल लूजेस वाटर, जब प्लांट सेल वाटर को लूज करते हैं थ्रू ऑस्मोसिस द सेल कंटेन गेट्स श्रिंक्ड अवे फ्रॉम सेल वॉल अलॉन्ग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्लास्मोलिसिस।
तो इसी फिनोमेना को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यहाँ पे प्लांट में प्लाज्मोलिसिस की आपको डायग्राम दे रखा है, तो आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में बना लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को करेंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप इसका आंसर करेंगे इट एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एज इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस पास थ्रू इट, यानी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है और ये अलाउ करता है जो सब्सटेंस पास होते हैं उसे, इट डज़ नॉट अलाउ हार्मफुल सब्सटेंस टू पास थ्रू, ये हार्मफुल सब्सटेंस को नहीं अलाउ करता है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लास्मोसिस विद डायग्राम, तो आपको प्लास्मोसिस एक्सप्लेन करना है। तो प्लास्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच सेल लूज वाटर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो प्लास्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सेल होती है वाटर को लूज करती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और आप इसका डायग्राम यहाँ से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ परमेबल, तो कौन सा पार्ट होता है सेल का वो परमेबल होता है, वो सेल मेम्ब्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वाई what changes will occur in rays in RBC when they are placed inside hypertonic solution and why, तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं जब RBC में यानी रेड ब्लड सेल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है एंड क्यों होता है, तो आप इसका आंसर करेंगे RBC यानी रेड ब्लड कॉर्पल्सेस यानी सेल्स भी कह सकते हैं, एंड रीजन विल स्वेल, ये स्वेल हो जाती हैं, दे आर प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब इन्हें हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालें। दे विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, ये वाटर को गेन कैसे करती है ऑस्मोसिस से। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइज़।